अब देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा सर्वे एबीपी न्यूज नीलसन सर्वे, जो ये इस सवाल के हम क्या जवाब खोज रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। देश भर में ये सर्वे किया गया, 33,408 लोगों से पूछा गया और अभी हम 5 राज्यों के नतीजे देखने के बाद उस सवाल पर थे कि प्रधानमंत्री की रेस में कौन आगे है। तो उसमें नरेंद्र मोदी 36% और राहुल गांधी 13% के साथ दिखे। उस रेस में हमारे साथ खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जी हैं, अकाली दल से नरेश गुजराल जी हैं, कांग्रेस से अब हमारे साथ राज बब्बर साहब जुड़ेंगे और संजय निरुपम जी नहीं रहेंगे, राज बब्बर साहब जुड़ेंगे, और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से सुल्तान अहमद साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन आगे बात को बढ़ाने से पहले, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उस आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं जो तीसरे मोर्चे की बात करता है कि तीसरे मोर्चे में प्रधानमंत्री की रेस में कौन सा आंकड़ा दिख रहा है। नेहा, बिल्कुल उसकी भी हम बात करेंगे किशोर, लेकिन उससे पहले हमारे सर्वे में अब तक जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं चल रही इन 4 राज्यों में। वहीं महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जहां लेफ्ट आगे है, वहीं ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 24 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी लोगों की पहली पसंद है, 36% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि राहुल गांधी नंबर 2 पर हैं। 13% लोग प्रधानमंत्री पद में उनको सबसे अहम किरदार मानते हैं, प्रबल दावेदार। ये सर्वे की बड़ी बातें। लेकिन अगर तस्वीर ऐसी आती है कि ना यूपीए ना एनडीए, तीसरे मोर्चे की सरकार, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, दिलचस्प आंकड़े हैं। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, 14% लोग मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने अगर तीसरे मोर्चे की सरकार होती है। लेकिन मायावती दे रही है उन्हें बराबरी की टक्कर। बीएसपी की मुखिया 14% ही लोग मानते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जयललिता 6%, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, 3% लोग उनके पक्ष में। बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीपीएम के नेता, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, 3% जनता मानती है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगर देश को तीसरा मोर्चा एक विकल्प के तौर पर मिलता है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, बीएसपी के नेता और एसपी के नेता यानी मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच कांटे की टक्कर। ये धुर विरोधी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दोनों ही पार्टियां इस वक्त यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही हैं। किशोर, तो अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों की पसंद में मुलायम सिंह यादव और मायावती आगे हैं और दोनों बराबर लोगों की पसंद है, 14%। हम फिर आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से राज बब्बर साहब, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जी, अकाली दल से नरेश गुजराल साहब और तृणमूल कांग्रेस से सुल्तान अहमद साहब। सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ अभी जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो सवाल है वो उनसे मैं पहले लेता हूं। अभी हमने पश्चिम बंगाल की बात की। सुल्तान अहमद साहब, तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, जमीन जो है दरक रही है एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक। आवाज नहीं आ रही है। सुल्तान अहमद साहब, तृणमूल को नुकसान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के साथ जाते हैं तब जाकर थोड़ा बहुत कुछ बचता है, लेकिन आपकी सीटें कम हो रही हैं, कांग्रेस की बढ़ रही हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुल्तान अहमद साहब के पास, लेकिन उर्मिलेश जी रविशंकर प्रसाद जी से कुछ पूछना चाह रहे थे। जी उर्मिलेश जी। नहीं, रविशंकर प्रसाद जी की बात मैं सुन रहा था, मैं पूछना नहीं है। मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं कि देखिए, मोदी साहब के बारे में जो सर्वे कहता है, मैं उसको उस पर कुछ टिप्पणी नहीं है। लेकिन भारत में लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, ये मानकर चलिए, ये पार्टियां चुनती हैं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी को 36%, 46% जो भी वोट मिले, पहले बीजेपी को तय करना है कि उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए मान लीजिए बातें आगे भी बढ़ती हैं, तो मोदी साहब के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है, और मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी बहुत समझदार और आर्टिकुलेट व्यक्ति हैं, वो भी मानेंगे कि जो एलआई हैं बीजेपी के, उनको मनाना, उनको वो सवाल भी हमने उन पर रखा था। रविशंकर प्रसाद जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि रविशंकर प्रसाद जी, आपने अभी कहा कि देश विकल्प के रूप में बीजेपी को देख रहा है, ये देश विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी को देख रहा है। तो देश की तरफ से 3 छोटे छोटे सवाल हैं। क्या आपकी सरकार आई तो 100 दिन में क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या आपकी सरकार आई तो गैस सिलेंडर की जो 9 की सीमा तय कर रखी है इस सरकार ने, उसको आप हटा देंगे?
या आपकी सरकार आई तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्या नहीं बढ़ेंगे? पहले विजय विद्रोही जी, आप छोटे सवाल कभी नहीं उठाते हैं, इस मुगालते में आप न रहें। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, तो हम तो अपने काम की दुहाई देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल थी ना, मुझे उस सरकार में मंत्री होने का सौभाग्य मिला था। लोग राशन कार्ड भूल गए थे, फोन करते थे, गैस का सिलेंडर पहुंचता था, और महंगाई 6 साल नहीं थी। ये सच्चाई है, आगे भी करके दिखाएंगे, तो इसमें बहस की कोई मुद्दा नहीं है। आज भी हमारी सरकार है, रमन सिंह की सरकार या बाकी सरकार गरीबों के लिए अनाज दे रही है कि नहीं दे रही है। अब जो बात उर्मिलेश जी ने कहा, मेरे पुराने मित्र हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में 2 राजनीतिक धाराएं चलती हैं। जब से कांग्रेस पार्टी का एकाध मतलब मोनोपोली समाप्त हुई है देश की राजनीति पर केंद्र में, तो देश में 2 धाराएं हैं। एक है कम्युनल और सेक्युलर धारा, और एक है गैर कांग्रेसवाद की धारा। और राजनीतिक परिस्थिति, जनता के मूड और राजनीतिक आकलन, इन तीनों के अनुसार यह धारा बदलती रहती है। जो बात मैंने पहले कही उसको दोबारा दोहराना चाहता हूं। जिस दिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी होकर बनेगी, उभरेगी, तो आप देखेंगे नए साथी हमें मिलेंगे। कुछ का इशारा नरेश जी ने किया था। अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी तो शायद सेक्युलर कम्युनल डिवाइड फिर शुरू हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब शुरू हुई थी तो बहुत कम साथी थे, बाद में 26 साथ में आए। तो वो एक न्यूक्लियस बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 175, 170, 180, 180 प्लस पहुंचे। ये भारत की राजनीति, जो मैंने विकल्प की बात की थी, उस संदर्भ में बात की थी, नेता के बारे में और पार्टी के बारे में। आप कह रहे हैं कि मुझे अगर लगता है कि जो स्थिति है, बीजेपी इससे भी आगे पहुंचेगी। और क्षमा करिए उर्मिलेश जी, ये बार-बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या स्वयं क्यों 170-75 पर सीमित कर रहे हैं? कि इनको उम्मीद ही नहीं है इससे ज्यादा, या ये जानते हैं कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता? देखिए, ये सवाल जिन्होंने भी पूछा है, मैं उनको बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि मैं राजनीति में कुछ जमीन पर रहकर बात करता हूं। ये मैंने आज की स्थिति बताई है, लेकिन जब ये पूरा जो देश में क्रोध है, जो देश में कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ अविश्वास है, तो ये तूफान आगे कहां तक ले जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैंने एक राजनीतिक आकलन किया कि विकल्प की एक प्रभावी और स्थायी सरकार बनने के लिए बीजेपी को न्यूक्लियस बनना पड़ेगा, इसमें 170, 175, 180 लाना पड़ेगा। और उसके बाद नए साथी आएंगे जो आप कह रहे हैं, वो सवाल आगे भी बढ़ेंगे, वो सवाल सुल्तान अहमद साहब से भी पूछने की जरूरत है। और राज बब्बर साहब हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। ये बता दूं, ये सवाल रविशंकर प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी ने पूछा था आपसे। राहुल और मोदी के सवाल पर तो देश का मूड 36 और 13 का है। 36% नरेंद्र मोदी के पक्ष में, सिर्फ 13% राहुल गांधी के पक्ष में। ये कहता है एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे। आगे देश की तस्वीर क्या बनती है वो हम देखेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राज बब्बर साहब कांग्रेस से, हमारे साथ बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे साथ अकाली दल से नरेश गुजराल जी हैं, और तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ सुल्तान अहमद साहब हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जी ने अभी ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि 175, 185 अगर इस तरह का आंकड़ा आता है बीजेपी का तो नए लोग जुड़ जाएंगे। सुल्तान अहमद साहब, आप बीजेपी के साथ जाएंगे अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति हो? नहीं यार, सुल्तान अहमद साहब तक फिर हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राज बब्बर साहब से बात करते हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज बब्बर साहब, ये उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, एक जो 21 सीटों जैसी बड़ी बढ़त बना रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में, अभी वो सीटें आती नहीं दिख रही हैं और देश भर में जो मूड खिलाफ दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अच्छा है ये सर्वे किया है और आप उत्तर प्रदेश की बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूं। आप 2009 का चुनाव था, जरा याद कीजिए कि आप लोगों के सर्वे क्या कहते थे कि कितने सांसद आएंगे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से। आप कहते थे गिनती के 5 नहीं आएंगे।
22 आए। ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपको आज याद रहता है, अपना कहा हुआ कल का याद नहीं रहता। अच्छी बात है, एक कयास लग रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी जो है, जो राजनीति में है, वो सरकार बनाना चाहती है, और सामने एक जो विपक्ष की, प्रतिपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, वो अपनी जो बात कह रही है, पूरा अधिकार है उनको अपनी बात कहने का। लेकिन मैं इस चीज से आपको और जनता को भी आगाह करना चाहता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल तयशुदा कह रहे हैं कि साहब ये नुकसान हो गया कांग्रेस का, और ये 2009 में भी आप चुनाव होने से 1 महीना पहले कह रहे थे उत्तर प्रदेश से 5 सीटें बमुश्किल जो है कांग्रेस लेके आएगी। नहीं राजबब्बर साहब, पहली बात तो 5 नहीं कह रहे थे, ज्यादा कह रहे थे। हाँ, 21 नहीं कह रहे थे। आपकी बात सही है कि 21 का आकलन किसी का नहीं था, लेकिन चलिए 6 कह रहे होंगे। नहीं, मेरी बात 10 कह रहे होंगे। देखिए 10 कह रहे होंगे, देश का 11 कह रहे होंगे। आज का देश का मूड आपके खिलाफ नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि देश का मूड आपके पक्ष में है अभी भी? मैं एक चीज पहले तो आप अपने एक सवाल को, आप अगर यही साबित करना चाहते हैं कि हम गलत हैं, हमारे बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप हर सवाल को अगर वहीं मोड़ेंगे तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि ये आपने आज सर्वे किया है, अब आपने सर्वे किया है, हम भी देखना चाहते हैं कहाँ का सर्वे है, कैसा सर्वे है, क्योंकि जो हम सर्वे करके देख रहे हैं उसमें तो हमें तो आपका एक भी आंकड़ा नजर नहीं आ रहा। आपका आंकड़ा क्या है? इससे आपने सर्वे कराया है? देखिए, हमारा जहां तक आंकड़ा है, हमारे आंकड़े ऐसे ही नहीं कि जाके हम आपके सामने डिस्कस करना शुरू कर दें। हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, वो आपस में क्या बात करेगा, क्या चीज देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, किन किन चीजों का सामना करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता तो जवाब दे रही है। आपके तमाम आंकड़ों के बावजूद, आपके तमाम आंकड़ों के बाद में हिमाचल में दिया, आपके तमाम आंकड़ों के बाद जो है उत्तरांचल में दिया, आपके तमाम आंकड़ों के बाद में आज कर्नाटक में दिया। तो देखिए, इन आंकड़ों से जी राजबब्बर साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है, काफी बदलाव लाने की जरूरत है संगठन में भी और सरकार में भी, ताकि एक उबाऊपन आ गया है, जो इतना एक सिस्टम चल रहा है 9 साल से, उसमें थोड़ा परिवर्तन आए? परिवर्तन जो है वो मेरे ख्याल से एक चीज तो बहुत साफ है कि हमारी पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि इस देश का प्रधानमंत्री 2014 तक मनमोहन सिंह जी है। और एक जो युवा शक्ति है, जिसके बारे में एक आस है, एक उम्मीद है, लोगों के अंदर उत्साह है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, वो एक टीका टिप्पणी हो रही है। और एक व्यक्ति सामने है जिसका बार बार नाम राजबब्बर साहब, ब्रेक पर जाना है, मुझे एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए, मुझे यही कहना है कि राजबब्बर जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, प्रवक्ता के रूप में हमारा उनका दीदार पहली बार एक चैनल पर हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपने हमसे तो बहुत पूछा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री के कौन बनेंगे, कांग्रेस के कौन बनेंगे। 14 तक मनमोहन सिंह रहेंगे और उनके मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। तो कभी तो कांग्रेस से भी तो आप पूछिए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है कौन, या है भी नहीं है। कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और 2-3 साल से इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं मेरा संकेत किसकी तरफ है, और इनके सरकार के वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो यह सवाल का जवाब कभी न कभी कांग्रेस को देना पड़ेगा। जो देश में अनिश्चितता है, जो जल्दी से जवाब देंगे राजबब्बर साहब, नहीं तो ब्रेक ले लो। जमीनी सच्चाई है, सर्वे की बात छोड़ दीजिए। अगर वो सच्चाई को स्वीकारेंगे तो शायद। राजबब्बर जी, देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने का, तो प्रधानमंत्री के बनने के योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पूरा देश कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन कांग्रेस का एक प्रणाली है, कांग्रेस की अपना एक संगठन है, कांग्रेस की अपनी एक परंपरा है और नियमावली है, जिसके अंतर्गत ये फैसला हो चुका है कि इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक है। तो मेरा ख्याल से
ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब ये फैसला कर लिया है और जब ये कह दिया है तो इस पर कोई टिप्पणी करने का सवाल नहीं। अब आपकी पार्टी से अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये जो पूछ रहे हैं उनको बताएं, और जो स्वयं जो है स्वयंभू प्रधानमंत्री बनकर अपनी पब्लिसिटी कराना चाह रहे हैं वो जाने। हमारे यहां तो कोई नहीं कह रहा।